की धमक से परेशान बाइडेन ने चली नई चाल। मोदी के दोस्त पुतिन के खिलाफ रची बहुत बड़ी साजिश। G7 ने बिछाया जाल, लेकिन भारत ने कर दिया खेल। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका और नाटो देशों को यह लगा था कि प्रतिबंधों से हारकर रूस घुटने टेक देगा, लेकिन नाटो के इरादों पर पानी तब फिर गया जब भारत ने अमेरिकी प्रतिबंधों को मानने से इनकार कर दिया। दोस्तों, इस वक्त में भारत ने अरब देशों से तेल आयात कम करके रूस से भारी मात्रा में तेल आयात करना शुरू कर दिया। रूस को इससे बहुत ज्यादा मदद मिली और अमेरिका का दांव उल्टा पड़ गया। रूस से आयात कम करने से रूस को कोई नुकसान तो नहीं हुआ, बल्कि खुद यूरोप मुसीबत में आ गया। रूस से आयात कम होने की वजह से वहां महंगाई लगातार बढ़ने लगी है। कोरोना के बाद मंदी से गुजर रही अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लग गया है। अब सर्दियां आने वाली हैं और रूस ने यूरोप को गैस सप्लाई रोक दी है, जिससे पूरा यूरोप दहल उठा है। अगर ऐसे में रूस निर्यात बंद रखता है तो सर्दियों में लोग मरने को मजबूर हो जाएंगे। इस बीच तमाम कोशिशों के बाद एक बार फिर भारत को मनाने की कोशिश की जा रही है। सवाल उठता है कि भारत को मनाने के लिए अब यूरोप ने क्या हथकंडा अपनाया है, अमेरिका ने कौन सी नई चाल चली है, भारत ने क्या रिएक्शन दिया है। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए। भारत के मजबूत कदमों और दमदार विदेश नीति से आप गदगद हो जाएंगे। रूस यूक्रेन युद्ध में पुतिन ने पलट दिया है खेल। यूरोप हो रहा बेहाल, रास्ता निकालने को है बेचैन। दोस्तों, जो रूस भारतीय तेल आयात की लिस्ट में 10वें नंबर पर हुआ करता था, वो इराक के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। वहीं अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों ने कहा है कि 7 देशों का समूह G7 जल्द ही रूसी तेल खरीद पर प्राइस कैप लगाने के लिए एक बैठक बुलाएगा, जिसमें रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जाएगा। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि प्राइस कैप लगाने से भारत को फायदा होगा। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक भारत अगर इसका समर्थन नहीं भी करता है, फिर भी भारत इससे लाभान्वित होगा। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के आतंकवादी वित्त पोषण और वित्तीय अपराधों के सहायक सचिव एलिजाबेथ रोजनबर्ग ने कहा कि भारत के पास उसके बाद सस्ती ऊर्जा की कम कीमत तक पहुंच होगी। ऐसा होने के बाद भारत के पास रूस के साथ बार्गेन करने के और कम कीमत पर रूसी तेल हासिल करने के लिए एक विकल्प होगा, जिसका फायदा निश्चित तौर पर भारत को होगा, क्योंकि रूसी तेल की कीमतों पर एक प्राइस कैप का निर्धारण कर दिया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये प्राइस कैप क्या है? अमेरिका रूस पर प्राइस कैप क्यों लगाना चाहता है? तो दोस्तों, रूसी तेल की कीमतों पर प्राइस कैप लगाने से रूसी तेल का व्यापार तो बाजार में होता रहेगा, लेकिन वो अपनी तेल की कीमतों को एक निश्चित वैल्यू से ऊपर नहीं कर पाएगा। यानी G7 देशों के साथ साथ G7 देशों के सहयोगी देश एक निश्चित कीमत से ज्यादा की वैल्यू देकर रूसी तेल का आयात नहीं कर पाएंगे। अगर G7 देश रूसी तेल पर प्राइस कैप को लागू करते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि परिवहन, बैंकिंग, बीमा या किसी अन्य सेवा में शामिल G7 के किसी भी सेवा प्रदाता को यह प्रमाणित करना होगा कि रूसी तेल उस मूल्य से नीचे खरीदा गया है और उन्हें इसका पालन निश्चित तौर पर करना होगा। आर्थिक नीति के लिए अमेरिकी सहायक सचिव और ट्रेजरी के सचिव के सलाहकार बेन हैरिस ने संवाददाताओं से कहा, यह प्राइस कैप पूरी दुनिया के लिए नहीं है, यह G7 देशों का प्राइस कैप है। हम G7 की पहुंच और प्रभाव का उपयोग कर रहे हैं। इसमें रूस को छोड़कर हर कोई जीतने वाला होगा। दोस्तों, सवाल उठता है कि G7 रूस पर प्राइस कैप क्यों लगाना चाहता है? क्या भारत G7 के प्रस्तावों को मानेगा? तो दोस्तों, G7 दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा बनाया गया एक ग्रुप है, जिसमें अमेरिका और उसके सहयोगी देश शामिल हैं और G7 के फैसले का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। G7 में अमेरिका के अलावा कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान शामिल हैं और G7 देश दुनिया के लगभग 90% बीमाकर्ताओं और जहाजों को नियंत्रित करते हैं जो तेल का परिवहन करते हैं, और रूस इस पर बहुत अधिक निर्भर है। इसका मतलब यह हुआ कि जब एक जहाज किसी भी देश से तेल लेकर अपने गंतव्य स्थान की तरफ निकलता है तो उस जहाज का बीमा किया जाता है, लेकिन प्रतिबंध लगने के बाद से रूस से तेल खरीद कर निकलने वाले जहाजों का बीमा पश्चिमी देश की इंश्योरेंस कंपनियां नहीं कर रही हैं। लिहाजा इसका गंभीर असर रूस के तेल व्यापार पर पड़ा है। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी कहा है कि रूस पहले से ही कई खरीदारों के साथ लंबी अवधि के अनुबंध कर रहा है जो भारी छूट दे रहा है, जिसका मतलब है कि प्राइस कैप सिस्टम काम करेगा। वहीं भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में प्राइस कैप की पहल पर चुप्पी बनाए हुए है। भले ही भारत पूरी दुनिया में तेल के सबसे बड़े आयातकों में से एक है और भारत अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चे तेल का आयात करता है, वहीं रूस अब भारत को तेल बेचने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है और रूस से आगे सिर्फ इराक ही है। लेकिन भारत G7 देशों के प्राइस कैप का समर्थन करेगा या नहीं, फिलहाल भारत ने इसको लेकर खामोशी बना रखी है। इसके अलावा भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को बिना तोड़े रूसी तेल का आयात करे और भारत सरकार ने दलील दी है कि वह अपनी अर्थव्यवस्था पर कम बोझ डालने के लिए रूसी तेल का आयात
आयात करना जारी रखेगा। वहीं कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत ने अमेरिका के सामने ये शर्त रखी है कि भारत प्राइस कैप का समर्थन कर सकता है और यहाँ तक कि रूसी तेल खरीदना भी कम कर सकता है, लेकिन इसके लिए फिर अमेरिका उसे ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदने की इजाजत दे, क्योंकि भारत अपनी अर्थव्यवस्था के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। दोस्तों, कोविड के बाद भारत की भी अर्थव्यवस्था दूसरे देशों की तरह चरमरा रही थी। देश के भीतर महंगाई बढ़ रही थी, लेकिन इसी बीच रूस यूक्रेन वॉर शुरू हो गया और अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे में भारत ने रूस से तेल आयात बढ़ा दिया और रूस ने भारत को बम्पर ऑफर देना शुरू कर दिया, जिससे भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद मिली और महंगाई पर कंट्रोल हुआ। अब युद्ध की शुरुआत करने वाला यूरोप किसी तरह भारत के आयात को कम करना चाहता है, लेकिन मोदी के नेतृत्व वाली मजबूत सरकार ने साफ कर दिया है कि यूरोप रूस से सस्ता तेल उसे दिला दे तो रूस से आयात कम करने को तैयार है। इसीलिए G7 उठापटक कर रहा है, लेकिन मोदी के आगे उसकी चल नहीं पा रही है। इसी बीच बाइडेन ने बहुत हल्की चाल चलकर भारत को झटका दिया है, जिससे मोदी का माथा पहले ही ठनका है, जिसकी वजह से मोदी ने अपनी शर्तें सामने रख दी हैं, क्योंकि केवल अमेरिका के दबाव में वो देश की जनता को तबाही में कभी नहीं डालेंगे। दोस्तों, इससे पहले भी भारत ने इस मामले में दुनिया को अपना रुख क्लियर कर दिया है, इसलिए यूक्रेन युद्ध में भारी पड़ रहे रूस को झटका देने के लिए अब यह नई चाल चली है। दोस्तों, इस पर भारत क्या रुख अपनाता है, इस पर दुनिया की निगाहें टिकी है, लेकिन यहाँ यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि G7 क्या है, इसे किस पर्पज से बनाया गया था। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। सबसे आखिरी में अमेरिका ने निकाला अंतिम हथियार, भारत के सामने रखा प्रस्ताव, मोदी ने रखी शर्तें। दोस्तों, पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में रखने के लिए सुपर पावर अमेरिका ने एक नहीं तमाम संगठन बना रखे हैं। ये सारे संगठन पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। कहने के लिए इनके अलग अलग पर्पज बताए गए हैं, लेकिन इनका एकमात्र पर्पज दुनिया में अमेरिका का दबदबा कायम रखना है और अमेरिका इन संगठनों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करके अपना मतलब निकालता रहता है। G7 प्रमुख औद्योगिक देशों का एक समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इस समूह में वो देश शामिल हैं जो आजादी, ह्यूमन राइट्स, डेमोक्रेसी, डेवलपमेंट के सिद्धांत पर चलते हैं। हर साल यह समूह शिखर सम्मेलन का आयोजन करता है, जिसके दौरान मानव हितों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है। इस सम्मेलन में अलग अलग वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करते हैं और इसका समाधान ढूंढने का प्रयास करते हैं। अगर इतिहास की बात की जाए तो G7 समूह की स्थापना 1975 में हुई थी और इसी वर्ष इस समूह की पहली बैठक आयोजित की गई। जब इसकी पहली बैठक हुई तो इसमें दुनिया भर में बढ़ रहे आर्थिक संकट और उसके समाधान पर बात की गई। 1976 में इस ग्रुप में कनाडा जुड़ गया और यह G7 में तब्दील हो गया। इस ग्रुप से जुड़ी एक सबसे खास बात यह है कि बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद चीन कभी इसका हिस्सा नहीं रहा। G7 के देशों के अलावा दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। दोस्तों, भारत को इसमें आमंत्रित किया जाता है और अब G7 स्पेशली भारत को ध्यान में रखकर ही योजना पर काम कर रहा है। वो किसी तरह भारत रूस के व्यापारिक संबंध को कमजोर करना चाहता है। सबसे बड़ी वजह भारत का रूस से तेल आयात करना है। भारत किसी भी कीमत पर अपनी अर्थव्यवस्था से समझौता करने को तैयार नहीं है। रूस यूक्रेन संघर्ष के कारण कच्चे तेल की कीमतें इस साल की शुरुआत में रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने रूस पर अपने ऊर्जा निर्यात से अपने राजस्व को सीमित करने के लिए कई प्रतिबंध लगाए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए रूस से तेल आयात बढ़ाने का फैसला किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि रूस यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत के बाद कुछ महीनों में भारत के कुल तेल आयात टोकरी में रूसी तेल की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर 13% हो गई। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि रूसी तेल के आयात को छूट पर बढ़ाने का निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति को श्रेय दिया जाना चाहिए, जिससे आयात बिलों को कम करने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि भारी छूट पर रूसी तेल का आयात करने का फैसला भारत का महंगाई मैनेजमेंट है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री भी रूसी तेल से भारत के लिए बेस्ट डील बता चुके हैं। दोस्तों, भारत जानता है कि अमेरिका जैसे देश का भरोसा करना बेहद मुश्किल है। लंबे समय से अमेरिका भारत का सबसे करीबी होने का दावा कर रहा है। वो भारत को लुभाने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका को जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं। अमेरिका भारत को तमाम हथियार देने का वादा भी कर रहा है। वो चाहता है कि भारत रूस का साथ छोड़कर अमेरिका के साथ आए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के साथ रिश्तों में एक निश्चित दूरी बनाकर चल रहे हैं। भारत चीन मामले में रूस के अपेक्षित सहयोग न मिलने के बाद भी भारत रूस से दूर नहीं हुआ है। अमेरिका की सामदाम दंड भेद की नीतियों के बाद भी भारत ने रूस से दूरियां बढ़ाने की जगह नजदीकियां बढ़ा ली हैं। भारत ने रूस से हथियार खरीदना भी जारी रखा। साथ में ही रूस में आयोजित सैन्य
अभ्यास में भी शामिल हुआ। दोस्तों, इसी बीच तमाम बुद्धिजीवी भारत को यह सलाह दे रहे थे कि उसे चीन मामले में मदद के लिए अमेरिका के साथ आ जाना चाहिए, लेकिन पीएम मोदी ने चीन मामले के लिए अमेरिका से नजदीकी जरूर बढ़ाई, लेकिन रूस के साथ मित्रता बरकरार रखी। दोस्तों, इसी बीच अमेरिका ने एक ऐसी हरकत की है जिसके बाद पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि भारत की सोच कितनी दूरदर्शी है। प्रधानमंत्री मोदी का अंदाजा कितना सही साबित होता है। दोस्तों, अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप प्रशासन के फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को F-16 फाइटर जेट के लिए $45 करोड़ के उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। इन सैन्य उपकरणों की मदद से अब पाकिस्तान के ये घातक F-16 फाइटर जेट हवा में उड़ान भरते रहेंगे और जोरदार हमला कर सकते हैं। बाइडेन की इस दोगली नीति से भारत सतर्क हो गया है और इसीलिए वो फूंक फूंक कर कदम उठा रहा है। तो दोस्तों, आप भारत के कदम पर क्या सुझाव देना चाहेंगे, बताना न भूलें।